गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जिसका जो है हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये हमारा चैप्टर जो है भारतीय संविधान में अधिकार के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। और इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डीपीएसपी जो होते हैं वो भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में हैं। ठीक है, ये कुल जो है 16 अनुच्छेद हैं और जिनको जो है मुख्य रूप से जो 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। वैसे 3 नहीं है ये, इन्हें जो है 4 वर्गों में इनको प्राय जो है किया जाता है। इनको पहला है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा उदारवादी लोकतंत्रीय सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों संबंधी सिद्धांत और फिफ्थ है अन्य सिद्धांत। तो इस तरीके से जो है इनका वर्णन हम अलग अलग बना करके इनको हेडिंग्स और उनके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं उनको डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले देखिए समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत क्या कहता है कि इस वर्ग के अधीन ऐसे सिद्धांत रखे गए हैं बेसिकली जो लोकतंत्रीय समाजवाद का खाका खींचते हैं। खाका का मतलब क्या है कि लोकतंत्रीय समाज के लिए एक पिक्चर तैयार करते हैं, एक जो है रोड मैप जिसको कहते हैं हम वो तैयार करते हैं, एक रफ वर्क तैयार करते हैं, ठीक है, जिसके आधार पर जो है लोकतंत्रीय समाज काम करता है। तो समाजवादी सिद्धांत जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन जो समाजवादी सिद्धांतों का मुख्य लक्ष्य क्या है कि समाज का ये सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान कर सके, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा और एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकें, उसके लिए मार्ग प्रशस्त कर सकें। देखो सबसे पहले आर्टिकल 38(2) के अनुसार राज्य न केवल व्यक्तियों बल्कि देश के भिन्न भिन्न देशों में रहने वालों और भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में लगे लोगों की समूह की आय की असमानता को कम करने और पदवियों सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने के लिए यत्न करेगा। जैसे आर्टिकल 38(2) है जो, अगर आपने जो है मौलिक अधिकार ढंग से याद किए हैं तो आपको पता है कि हमने जो है मौलिक अधिकारों में इस चीज़ को पढ़ा है आर्टिकल 16 में कि किस तरीके से जो है राज्य आय की असमानता को दूर करने के लिए समान अवसर प्रदान करेगा, सबको रोजगार के समान अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, इसके अलावा पदवियों की सुविधाओं की और अवसरों की असमानता को समाप्त करने के लिए भी यत्न करेगा। इससे रिलेटेड काम जो है मौलिक अधिकारों के अंदर दिया गया है। तो पहला हमारा आर्टिकल 38(2) ये कहता है। उसके बाद 39 के अनुसार क्या है, इसमें जो है 4 बातें हैं। प्रत्येक नागरिक को अपना निर्वाह करने के लिए आजीविका कमाने का अधिकार प्राप्त है। सब बच्चे जानते हैं ये बात कि ये जो है हमने उसमें आर्टिकल 19 जो हमारा है उसमें इस बात की व्यवस्था की है कि आर्टिकल 19 में कि किसी भी प्रकार का रोज़गार जो है करने की सुविधा, ठीक है, कि कोई भी जो है काम करने की सुविधा है, आजीविका कमाने का पूरा अधिकार है। इसमें हमने आर्टिकल 19 में इस बात को कहा गया है। उसके बाद देश में भौतिक साधनों का विभाजन इस प्रकार से हो जिससे अधिक से अधिक जन कल्याण हो। भौतिक साधनों का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी राज्य के जो भौतिक साधन हैं उसमें किन किन चीज़ों को, जैसे जो राज्य जो सुविधाएं प्रदान कर रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, चाहे शिक्षा सुविधाएं हैं, चाहे वो जो है बिजली की सुविधा है, पानी की सुविधाएं हैं, इस तरीके की सुविधाएं जिनसे किसी भी व्यक्ति का जीवन अधिकतम विकसित हो सकता है, अधिकतम सरल हो सकता है, जिनके कारण और वो अपने जीवन को अच्छे से जो है आगे बढ़ा सकता है। तो वो चीज़ों की जो है यहाँ पे कहा है कि अधिक से अधिक लोगों को जन कल्याण के लिए वो चीज़ें मिलनी चाहिए। स्त्रियों तथा पुरुषों को एक जैसे कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल 16 में ही है। ठीक है, कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात है। जैसे बेटा क्या होता है कि कई बार है ना, जैसे एक महिला मजदूर है और एक पुरुष मजदूर है, तो दोनों को जो है काम पे रख लिया जाता है, दोनों ही सारा दिन काम करते हैं, लेकिन तनख्वाह जब देते हैं तो वहाँ पर स्त्रियों की जो है मजदूरी कम होती है और पुरुषों की मजदूरी ज़्यादा होती है। तो ये कोशिश की गई है, ये कहा गया है कि स्त्रियों तथा पुरुषों को एक जैसे कार्य के लिए, अगर वो सेम फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनको उनकी तनख्वाह भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके बाद देश का आर्थिक ढांचा इस तरह का हो कि धन तथा उत्पादन के साधन कुछ व्यक्तियों के हाथों में एकीकृत ना हो। इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आर्थिक ढांचा है, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पर जिनसे आय प्राप्त होने के संसाधन हैं, नौकरियाँ हैं, ठीक है, समाज के अंदर जो है किसी भी प्रकार से जो रोज़गार प्राप्ति के साधन हैं,
उनमें ऐसा होना चाहिए कि लोगों को जो है, सभी लोगों को क्या होना चाहिए, सभी लोगों को रोज़गार प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। देश के अंदर जो भी धन है, उत्पादन के साधन है, सब लोगों का उस पर अधिकार हो। ये नहीं कि समाज के कुछ वर्ग तो जो है सभी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हो और समाज का एक विशेष वर्ग पूरी तरह से इन सुविधाओं से वंचित हो। अगर ऐसा होता है तो ये गलत होगा। ठीक है। आर्टिकल 39A के अनुसार राज्य द्वारा समान न्याय एवं नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सुविधा उपलब्ध कराना। तो जो गरीब व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशली ये कहा गया है कि जो गरीब व्यक्ति हैं उन सबको जो है गरीबी के आधार पर उनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको जो है समान आय प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगला टॉपिक, अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 41। ये बीच में जो है आर्टिकल 40 निकल गया है, तो 40 जो है वो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा बेटे। ऐसे थोड़ी सी ध्यान में रखना है बातों को। देखो आर्टिकल 39A, उसके बाद आर्टिकल सीधा 41 आ गया है। तो आर्टिकल 40 कहाँ गया, तो आर्टिकल 40 ये रहा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है हमने बात की हुई है इसमें हमने बात की है ग्राम पंचायतों के गठन की, ठीक है। तो आर्टिकल 40 जो है ना वो अलग है, तो ऐसे ध्यान में रखना है थोड़ा अपने को। आर्टिकल 41 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा तथा दिव्यांग होने की स्थिति में राज्य अपनी शक्ति के अनुसार सहायता देने की व्यवस्था करे। कि अगर मान लीजिए ये जैसे सामाजिक सुरक्षा का नाम दिया गया है इसको, कि अगर कोई व्यक्ति बेकारी यानी कि उसको रोजगार प्राप्त नहीं है, बहुत बीमार है, वृद्ध है, और दिव्यांग का मतलब मान लीजिए उसको किसी अंग में कोई समस्या है, तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो ऐसी स्थिति में राज्य के द्वारा जो है उसकी मदद की जानी चाहिए। उनको जो है स्पेशली जो है ट्रीट किया जाना चाहिए, उनको कुछ अलग से राज्य की तरफ से लाभ दिए जाने चाहिए, जिससे कि वो भी अपना जीवन सामान्य तरीके से जी सकें। इसके अलावा राज्य सभी लोगों को रोजगार और शिक्षा देने का भी प्रयास करे। देखो ये जितने भी हम बार बार ध्यान पढ़ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखिए कि जितनी भी स्टेटमेंट है सब में जो है किसी ऐसा नहीं कह रखा है कि ऐसा करेगा, ऐसा करे, यानी कि ये निर्देश हैं, ये दिशा निर्देश हैं, ये केवल जो हैं एक तरीके के आदर्श हैं जिन पर बात की गई है। कि अगर देखो आप ऐसे अगर आपको अच्छी पढ़ाई करें तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, आप इस तरीके से इसको कह सकते हैं। तो आप अच्छी पढ़ाई करें तो अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। वैसे ही यहाँ पर ये उम्मीद की जाती है कि दिशा निर्देश जो हैं यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं अगर उनको लागू किया जाएगा तो एक कल्याणकारी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो पाएगी, अधिकतम जनता का अधिकतम कल्याण हो पाएगा। ठीक है। आर्टिकल 42 देखो के अनुसार जो है राज्य काम के लिए न्यायपूर्ण स्थिति उत्पन्न करे और अधिक से अधिक प्रसूति सहायता का प्रबंध करे। काम के लिए न्यायपूर्ण स्थिति का मतलब क्या है बेटा, कि जो भी काम, जहाँ पर भी कोई काम लगा हुआ है, चाहे वो महिला है पुरुष है, स्पेशली जो है देखो महिलाओं के साथ कई तरीके के जो हैं होते रहते हैं घटनाएं, जहाँ पर वर्किंग प्लेस होता है उनका, तो इसके लिए जो है आर्टिकल 42 में कहा गया है कि जो महिलाएं काम पर हैं या फिर कोई भी है, वैसे तो इसमें किसी मेंशन नहीं किया हुआ है स्पेशली महिलाओं का, लेकिन जो है जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उनको न्यायपूर्ण स्थिति होनी चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का वहाँ पर जो है एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होना चाहिए, एक अच्छा जो है एनवायरनमेंट होना चाहिए, उनको दबाव महसूस नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पर जो है किसी प्रेशर में काम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो आगे दे रखा प्रसूति सहायता का मतलब क्या होता है कि जैसे महिलाएं जो होती हैं उनको डिलीवरी के समय में जो है उनको थोड़ी सी रिलीफ देना चाहिए, उनके लिए जो है छुट्टियां दो या फिर किसी भी तरीके से उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा दो, मतलब एडजस्टमेंट कुछ करनी चाहिए जिससे कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा काम पर आ सकें और कार्य के लिए प्रोत्साहित रहें। आर्टिकल 43 के अनुसार राज्य प्रत्येक श्रेणी के मजदूरों के लिए अच्छा वेतन, अच्छा जीवन स्तर तथा आवश्यक छुट्टियों का प्रबंध करे। राज्य इस प्रकार का प्रबंध करे कि मजदूर सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि और सरकार की तरफ से ये किया भी गया है, सरकार ने जो है सभी मज़दूरों के लिए क्या कर रखी है, न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है कि इससे कम मजदूरी पर किसी भी मजदूर को काम पर नहीं रखा जाएगा। तो वो जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों में उसकी बात कही गई है कि अच्छा वेतन होना चाहिए जिससे लोगों का जो है अच्छा जीवन स्तर बने, और वो उसमें देखो सभी के लिए छुट्टियों का भी प्रावधान आवश्यक है कि छुट्टियां जो होती हैं, जब छुट्टियां होती हैं तभी जो है लोग ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से काम कर पाते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए समाज में किसी तरीके से जो है बना रखा है राज्य के अंदर कोई भी
जो है कोई स्विमिंग पूल है, कोई चिड़ियाघर है, कोई कुछ भी, अगर गवर्नमेंट ने कोई सर्कस है, कुछ भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट लेवल पे कोई भी एंटरटेनमेंट के साधन चले हुए हैं, या फिर किसी व्यक्ति को अपने काम से रेस्ट लेना है, या फिर कोई घर का ज़रूरी काम करना है, तो उसके लिए जो है छुट्टी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कुछ न कुछ जो है, चाहे हफ्ते में एक दिन की, जैसे संडे को हमारे यहाँ पर एज ए हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाता है ज़्यादातर फील्ड में, और नहीं तो अलग अलग जो है डेज़ के हिसाब से भी एडजस्टमेंट बिठाई जाती है। कम से कम एक हफ्ते में एक दिन की छुट्टी तो अवश्य सबको दी जानी चाहिए, ऐसा राज्य की तरफ से निर्देश दिया, ऐसा संविधान की तरफ से जो है निर्देश दिया गया है। इसके बाद 43A के अनुसार राज्य उचित कानून या विधि द्वारा जो है इस कार्य के लिए प्रयत्न करेगा कि किसी भी उद्योग से संबंधित व्यवसाय के प्रबंध में या अन्य संस्थाओं में श्रमिकों को भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। कि केवल जो है ये नहीं है कि केवल जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, अमीर व्यक्ति हैं, वही जो है अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सबके लिए जो है, सबके लिए समान अवसर होना चाहिए। जो श्रमिक होते हैं, यानी कि जो मजदूर वर्ग है, वो भी अपना काम अगर खोलना चाहें छोटा बड़ा, तो वो भी खोल सकते हैं। सरकार की तरफ से इस तरीके का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, गांधीवादी सिद्धांत क्या कहते हैं। गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत बात की गई है कि जो गांधी जी के द्वारा जो सिद्धांत अपनाए गए थे, गांधी जी ने जो है एक अपने मन में जो है ना एक ऐसे समाज की स्थापना सोची थी कि जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर जो है सभी के सभी लोगों को क्या मिले, समानता का अधिकार मिले, सबका जीवन जो है सुखद रहे और सब मिलजुल करके रहें। तो स्पेशली जो है गांधीयन जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो उनमें से एक वैसे तो अगर आप जो है इसको डीप तरीके से समझेंगे तो सारे के सारे नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं लागू किया गया है, जिस भी स्टेट में सिचुएशन है। जैसे आर्टिकल 40 के अनुसार जो है राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्वयं सरकार का इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। जब हमारा संविधान बन रहा था तभी जो है गांधी जी ने ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट रखा था, लेकिन उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे प्रथम, तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं गांधी जी, अभी जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा निरक्षर है और गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर अभी जो है हम वहाँ पर ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट चालू करेंगे, वहाँ पर स्थानीय सरकार का सिस्टम चलाएंगे, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो लोग जो है इसे संभाल न पाएँ और इसका जो है ये सही तरीके से लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके ऊपर बेटा पूरी तरह से काम किया गया और बाद में जो है 1959 में जो है पहली हमारी जो है ग्राम पंचायत राजस्थान के नागौर नामक ज़िले में लागू की गई थी। तो इस तरीके से जो है, और अभी वर्तमान समय में तो आप सब बच्चे जानते ही हैं कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं सभी के अंदर जो है ग्राम पंचायतें अच्छे लेवल में काम कर रही हैं, उनको पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं और बाकायदा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम जो है उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं और हमारी बुक में भी जो है स्थानीय सरकार के बारे में हम अच्छे डिटेल से पढ़ते हैं। उसके बाद 43 के अनुसार जो है गाँव में घरेलू दस्तकारियों की उन्नति के लिए प्रयत्न किया जाएगा। घरेलू दस्तकारियाँ यानी कि ये एक तरीके से ऐसा काम था, गांधी जी ये चाहते थे कि सभी व्यक्ति जो है शिक्षित होने के साथ साथ क्या होने चाहिए, उनके अंदर रोजगार का भी हुनर होना चाहिए, ताकि जो है वो अपने देश की संस्कृति को बचाए रख सकें और अपना जो है अपना काम आराम से चला सकें। तो इसके लिए जो है घरेलू दस्तकारियों का जो है प्रयास करने के लिए भी कहा गया है आर्टिकल 43 में। उसके बाद 46 क्या कहता है कि राज्य के कमज़ोर वर्गों को तथा विशेषतः अनुसूचित जातियों और जनजातियों और पिछड़े कबीलों को भी जो है शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, उनको सामाजिक अन्याय तथा हर प्रकार के शोषण से बचाएगा। जो ये गांधी जी थे, गांधी जी का मानना था कि शिक्षा ही क्या है, माइंड बॉडी एंड सोल, यानी कि हमारा मन, हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क तीनों का विकास तभी होता है जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने ये कहा था कि समाज के सभी वर्गों को जो है शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसको और ज़्यादा जो है स्पेशली जो है सभी राज्यों में जो भी पिछड़े हुए राज्य हैं या फिर दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जिस समय ये लिखे जा रहे थे आर्टिकल्स हमारे, तो ये उस समय जो है इस बात पर जोर दिया गया था कि सबको जो है, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित हो, किसी भी पिछड़े कबीलों का हो, सबको जो है जितना भी SC और ST का जितना भी ग्रुप है जो
शिक्षा से वंचित है उन सबको क्या दिया जाना चाहिए, उनको विशेष सुविधाएं प्रदान करके जो है राज्य उनको शिक्षा प्रदान करे, जिससे कि वो हर प्रकार के अन्याय से बच सकें और शोषण के विरुद्ध अपना जो है अपनी आवाज़ उठा सकें। 47 के अनुसार देखो, राज्य शराब तथा अन्य नशीली वस्तुओं पर जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। ये जब आप सुनते भी हैं कि कई कई राज्यों ने अपने क्या कर रखा है, अपने राज्य में शराब को प्रतिबंध कर रखा है। जैसे जो है कभी बिहार ने शराब पर प्रतिबंध लगा रखा है, पहले बीच में जो है एक बार हरियाणा में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा बेटे जो है यूपी में शराब पर प्रतिबंध लगाया, मतलब कोई हर स्टेट जो है टाइम टू टाइम ऐसे प्रयास करती रहती है जब ये महसूस करती है कि भाई इससे जो है बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन स्तर पर उनका जो है आर्थिक स्तर गिर रहा है, जीवन स्तर बर्बाद हो रहा है, तो वो राज्य चाहे तो इस पर जो है शराब पर या फिर नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा सकती है, और नो डाउट लगाती भी है। और कुछ तो स्पेशली जो है नशीले पदार्थ जो हाई लेवल वाले हैं, शराब को छोड़ करके दूसरे वाले जो हाई लेवल के हैं, ये कोकीन वगैरह न जाने क्या क्या ड्रग्स वगैरह क्या क्या चले हुए हैं समाज में, तो वो चीज़ें जो हैं वो नशीले पदार्थों की तो स्पेशली जो है उनकी सप्लाई करना, उनका खरीदना, उनको खरीदना और बेचना दोनों ही क्या है बेटे, वो पूरी तरह से कानूनन बैन है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से करता हुआ पाया जाता है तो दोनों के ऊपर जुर्माना और जेल दोनों की जा सकती हैं। तो यह आर्टिकल 47 हमारा कहता है ऐसे। आर्टिकल 48 के अनुसार क्या है, राज्य दूध देने वाले पशुओं को मारने पर रोक लगाएगा तथा पशुओं की जो है पशुओं की नस्ल सुधारने का प्रयत्न करेगा। दूध देने वाले पशुओं में यहाँ पर जो है ये स्पेशली हम तो जैसे गाय से हमने इसको जोड़ दिया है, बाकी ये देखो दूध देने वाले पशु वो बकरी भी होते हैं, ठीक है, जो बकरी के पहले बलि दी जाती थी स्पेशली, तो वहाँ पर जो है इनको पशुओं को नहीं मारना है। इसको जो है लिखने का ये भी था एक कारण, आर्टिकल 48 जो है देने का उद्देश्य ये भी है कि भाई ये किसी भी प्रकार की पशु बलि न दी जाए, या फिर कोई भी जो जानवर जो दुधारू जानवर है, देखो वह यहाँ पे दूध देने वाला मेंशन किया, लेकिन सभी प्रकार के जानवरों में जीवों में जान होती है तो उनको मारना नहीं चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे आर्टिकल 48 याद रखेंगे, दूध देने वाले पशुओं को मारने पर स्पेशली रोक की बात की गई है, क्योंकि हिंदू समाज तो वैसे भी गाय को माता मानता है, तो यहाँ पर जो गाय को मारते हैं तो उनको इस आर्टिकल के अनुसार जो है उनको ये कहा गया है कि इस तरीके का काम नहीं करना है। और जो है दूध वाले देने वाले पशुओं की नस्ल को भी सुधारने के बारे में कहा गया है, क्योंकि समाज के अंदर जो है अगर पशु भी क्या है एक तरीके से वो भी हमारा उत्पादन का साधन है, उनसे भी हम दूध और दूध से संबंधित बहुत सारा सामान हम बनाते हैं, तो उनका नस्ल में सुधार होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो के लिए ये दो ही काफ़ी हैं, समाजवादी और गांधीवादी सिद्धांत। आप इनको ध्यान से सुनिए, समझिए और याद कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।